बहुत सी लेडीज़ मुझसे कहती है कि पीरियड्स तो नॉर्मल चल रहे हैं, डॉक्टर्स बोल रहे हैं सारे रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में मुझे दिक्कत हो रहा है। अगर आपके साथ भी यही हालत है तो ये वीडियो आज आपके लिए है, क्योंकि आज मैं सिर्फ उपाय नहीं कुछ ऐसे रीजंस भी बताऊंगी, साथ में उपाय भी बताऊंगी जिनके पीछे लॉजिक होगा। और ये सारे जितने उपाय हैं मैंने 1000 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स को अपने दिए हैं और उनको 100% ये रिजल्ट मिला है। और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो 90% लोग इसे इग्नोर कर देते हैं और वही ब्लॉकेज का सबसे मेन रीज़न होता है। देखिए, एक बात तो हमको क्लियरली समझना होगा कि कभी कभी हमारा बॉडी तो रेडी होता है पर हमारा भाग्य रेडी नहीं होता। पीरियड्स भी नॉर्मल चल रहे हैं, साइकिल भी नॉर्मल है, रिपोर्ट्स भी सारे नॉर्मल है, पीसीओडी भी अंडर कंट्रोल में है, फिर भी कंसेप्शन नहीं होता है। इसका रीज़न है वीक मून का वीक होना, मतलब हमारी चंद्रमा का कुंडली में वीक रहना, या फिर हमारा जो कुंडली में 5th हाउस होता है जो हमको हमारे बच्चों को देखा जाता है, 5th हाउस अगर वो अफेक्टेड है, या फिर कुंडली में अगर वंश दोष या फिर पितृ दोष जैसा कुछ है तो तब भी हमको प्रॉब्लम्स आती है। या फिर अगर हम घर का वास्तु के एनर्जी भी अगर हम लोग ब्लॉक करके रखे हैं या गलत करके रखे हैं तब भी ये सब का प्रॉब्लम होता है। आज के सारे मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ ये अंधविश्वास के ऊपर नहीं, ये एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और एनर्जी के ऊपर प्योर बेस्ड है। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय शिव जी का जल और काला तिल। आप रोज़ अगर जा ना सके तो सोमवार के दिन आप शिवालय में जाइए, या फिर आपके घर में अगर शिवलिंग है तो आप 1 लोटा जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा काला तिल डालिए। काला तिल डालकर आप उस लोटे को शिवलिंग पे चढ़ाइए, और शिवलिंग पे चढ़ाते वक्त आप अपनी मनोकामना बोलते हुए आप उसमें जल चढ़ाइए और उनको बोलिए, हे भोलेनाथ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है या फिर मेरे पूर्वजों से कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करे और मुझे संतान सुख में मेरी मदद करे। तो ये बोल के आपको शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना है। आप सोमवार के दिन करने से ज़्यादा बेहतर है, या फिर अगर आप सोमवार को नहीं भी जा सकते तो जिस दिन हो सके आप जाइए, और हो सके तो आप 11 दिन जाने के लिए ट्राई कीजिए। कोशिश कीजिए कि अगर रोज़ आप जा ना सके तो एटलीस्ट आप 11 दिन तक तो ज़रूर जाके आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इसका लॉजिक ये है, काला तिल हमारे कार्मिक ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है और जो जल है वो हमारे मून और फर्टिलिटी को बैलेंस करता है। दूसरा उपाय सिर्फ आपको मंडे के दिन ही करना है। मंडे के दिन आप किसी भी बहते नदी या जहाँ पे बहता पानी या फिर नाला हो या नदी के पास आप जाए, और उसमें आप 1 लोटा जल लीजिए, एक लोटा दूध लीजिए, दूध में थोड़ा सा पानी भी मिक्स कीजिए और थोड़ा सा चावल मिक्स कीजिए। वो तीनों को मिक्स करने के बाद आप उस दूध और चावल को जो आपने मिक्स किया था उसे आप बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए। बहते पानी में अपनी मनोकामना बोलते हुए बहते पानी में आप जल प्रवाह कर दीजिए, या फिर आप उन्हें वहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि दूध और चावल इन नरिशमेंट और कंटिन्यूटी का सिंबल है। और जल जो होता है वो हमारी ब्लॉक एनर्जी को, बहता हुआ जल हमारी ब्लॉक एनर्जी को रिलीज करता है। तो ये उपाय करने के बाद बहुत सारी महिलाओं ने मुझे बोला है कि मन बहुत हल्का लगने लगा है, मन को बहुत अच्छा लगता है, ये करने से मन को शांति मिलती है और कुछ हिम्मत जैसा उनको मिलता है। बहुत से महिलाओं ने मुझे ये रिव्यू दिया है। तो अगर आप भी ये एक बार करके देखिए, आपको इससे ज़रूर, मुझे लगता है, आपको हेल्प हो। तीसरा उपाय है सिद्ध किया हुआ गर्भ गौरी रुद्राक्ष। गर्भ गौरी रुद्राक्ष में माँ पार्वती और गणेश जी का कंबाइंड एनर्जी है। ये एक ज्वेलरी ही नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली ताकत है। और इसे पहनकर मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को दिए हैं, और इसे पहनकर सच में बहुत लोगों का 100% रिजल्ट उनको मिला है। तो अगर आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, कंसीव करने का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप ये रुद्राक्ष पहन सकती हैं। और ये जिन औरतों को बहुत ज़्यादा मिसकैरेजेस का प्रॉब्लम, बार बार अबॉर्शन हो जाता है, ये वो महिलाएं भी इसको पहन सकती है, क्योंकि ये रुद्राक्ष उन महिलाओं को, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उन महिलाओं को ये गर्भगौरी रुद्राक्ष उन्हें माँ और बच्चे को ये प्रोटेक्टेड करके रखता है। और जिनका भी बच्चा नहीं हो रहा है उनको संतान होने में ये बिल बहुत हेल्प करता है। तो आप सिद्ध किया हुआ गर्भगौरी रुद्राक्ष पहन सकती है, लेकिन इसे खरीदते वक्त आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल भी मिल रहा है। तो आप जब भी ले, अगर आप पहने तो सिद्ध किया हुआ गर्भगौरी रुद्राक्ष ही ले।
चौथा जो उपाय है ये बहुत सिंपल है, बट बहुत लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। वो वास्तु के हिसाब से सोते वक्त अपना जो हेड का पोजीशन है वो नॉर्थ या वेस्ट की तरफ देके सोते हैं। नॉर्थ की डायरेक्शन मैग्नेटिक एनर्जी को ड्रेन करता है और वेस्ट की डायरेक्शन हमारे रिजल्ट्स को डिले करता है। अगर आप भी ये गलती कर रहे हो तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करो। आप अपने हेड का पोजीशन हमेशा साउथ की तरफ या ईस्ट की तरफ देके सोए, और तो एनर्जी आपकी सही रहेगी। क्योंकि डेली अगर आप सही उपाय भी कर रहे हो और आपने लेकिन अपने एनर्जी को ही अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो उपाय काम नहीं करेगा। इसलिए पहले एनर्जी को ठीक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी चलते हैं आखिरी पांचवा उपाय, जो बहुत लोग 90% लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी उपाय है। तो लास्ट वाला उपाय है कुंडली का विश्लेषण करना। क्योंकि दोनों पति पत्नी दोनों का कुंडली का विश्लेषण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपका बच्चा नहीं हो रहा है। क्योंकि कभी कभी हमें देखने को अक्सर ये मिलता है कि कुंडली में पितृदोष बना हुआ है या वंश दोष बना हुआ है या 5th हाउस आपका किसी भी तरह आपका अफेक्टेड है। तो ये आप लोग को बच्चा होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो क्योंकि आप लोग बहुत सारे उपाय करेंगे तब भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा अगर आपकी कुंडली में ये सब ब्लॉकेज है। तो इसीलिए पति पत्नी दोनों जैसे मेडिकल टेस्ट करवाते हैं बच्चा कंसीव करने के लिए, वैसे ही आपका कुंडली का विश्लेषण दोनों पति पत्नी को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी एक चीज़ को 90% लोग इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, ये सारा मेडिकल कराएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेडिकल रिप्लेसमेंट तो नहीं है, लेकिन एक मेडिकल का सपोर्ट है। अगर आप कंसीव कर रहे हैं, आप लोग 10 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं, आप लोग ट्राई कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं मेडिकल में, तो ये एक छोटा सा उपाय भी करके देखिए, आप लोग को इससे ज़रूर हेल्प होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। मैंने 1000 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स को ये हेल्प दिया है, उनको ये बोला है करने के लिए, और बहुतों को अच्छा रिजल्ट भी मिला है। अगर आप भी चाहती है पर्सनल कुंडली बेस्ड उपाय अगर चाहती है, आपके कुंडली के हिसाब से अगर आप उपाय चाहती है, तो आप कमेंट में संतान कमेंट कीजिए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट भी ले सकती है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द एक नया वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि हमारे चंद्रमा को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, किन उपायों से हम अपने चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।